कौन है भारतीय इतिहास के सबसे अय्याश बादशाह? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस छोटे से वीडियो में। साथियों, बात है 1712 की, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का देहांत हो गया और मुगल सत्ता को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंततोगत्वा उस संघर्ष में जहांदार शाह जीते और मुगल सत्ता पर काबिज हुए। इनका शासनकाल महज 1 वर्ष का ही था, मगर विलासिता और अय्याशी का यह काल माना जाता है। इसलिए इनका जो काल है वो विलासिता और अय्याशी के कारण बड़ा ही मशहूर माना जाता है। आखिर क्यों इनको सबसे अय्याश बादशाह, मदहोश बादशाह या नाचने वालियों का गुलाम बादशाह कहा जाता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। साथियों, लल कुमारी एक नाचने गाने वाली थी। उसको जब बादशाह जहाँपनाह ने देखा, जहांदार शाह ने देखा, तो उनके प्रेम में, उनके रूप सौंदर्य में जहाँपनाह इतने मशगूल हो गए, इतने उस रूप के, उस नाच के, उस नृत्य के इतने दीवाने हो गए कि उस नाचने गाने वाली को और अपनी प्रधान पटरानी बना दिया, प्रधान महिषी बना दिया। आप सोचिए, एक गली में नाच गाकर अपना जीवन यापन करने वाली को और मुगल बादशाह ने अपनी रानी बना दिया हो, तो उस बादशाह की अय्याशी की हदें क्या रही होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये उसकी कला नहीं थी लल कुमारी की, ये सिर्फ अय्याशी की हद थी जहांदार शाह की। आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे उस जहांदार शाह उस नाचने गाने वाली के खातिर क्या क्या करता है, जो कि एक आम नागरिक भी नहीं करता। ऐसे कृत्य एक महान साम्राज्य का महान बादशाह कर रहा है। अरे साथियों, एक बार लल कुमारी को खुश करने के लिए, मात्र खुश करने के लिए, जहांदार शाह दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों में पूरे दिन भर घूमता रहा, सिर्फ इस खातिर कि अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका खुश रहे। एक दिन वो ठेके पर चला गया और पूरे दिन ठेके पर इसलिए पड़ा रहा कि उसकी प्रेयसी खुश रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन्हीं हदों के कारण इनको मदहोश बादशाह कहा जाता है, क्योंकि पूरे दिन ठेके पर पड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि अपनी रानी को, अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को खुश रख सके। एक दिन जब प्रेयसी का जन्मदिन मनाया जा रहा था दरबार में, तब दरबार में जहांदार शाह ने अपने दरबारियों को और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सभी नृत्य करें। अब सोचिए, अपने दरबारियों को, अपने मंत्रियों को नृत्य करने का आदेश दिया जा रहा है। ऐसे बादशाह का और क्या ही प्रशासन में हस्तक्षेप रहा होगा, या क्या उसने प्रशासन पर ध्यान दिया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई ध्यान नहीं था, बिल्कुल बेखबर बादशाह था ये, इसको कोई खबर नहीं थी अपने प्रशासन की। ये बस सुरह और सुंदरी में डूबा रहता था। महीनों गुजर जाते थे इसको अपने हरम से बाहर निकले हुए, लोग भूल भी जाते थे कि हमारा कोई बादशाह भी है। एक दिन दिल्ली में और एक विद्रोह हुआ था, छोटा सा विद्रोह था, छोटी सी बगावत थी। तब सेना ने आकर इनसे सहायता मांगी बादशाह से, तो बादशाह ने कहा, हमें लड़ाई झगड़ों से कोई मतलब नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो बस उत्सव मनाते हैं। और अपने दरबार में अपने दरबारियों को आदेश दिया कि उत्सव आरंभ होना चाहिए, नृत्य और संगीत होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। और दरबार में फिर नृत्य, संगीत और मनोरंजन प्रारंभ हुए और सारे दरबारियों को आदेश दिया कि सभी मदमस्त होते हुए और इस उत्सव का आनंद लें। इस प्रकार के थे हमारे जहांदार शाह। तब ऐसी स्थितियों को जब देखा इन्हीं के भतीजे फर्रुखसियर ने, तो 1713 में जहांदार शाह को उनके पद से हटा दिया गया और फर्रुखसियर मुगल बादशाह बने। ये थी कहानी प्यारे साथियों जहांदार शाह की। कैसी लगी ये कहानी? आपको अच्छी लगी होगी। आज अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसे ऐसे लोग भी और सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने क्या शासन किया होगा, क्या समाज को राह दिखाई होगी। धन्यवाद।